इशिता को परम ने बनाया बंदी, पीहू तोड़ी शादी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर पहुंच जाती है सिमी और सारा चीज खराब कर देती है। मिहिका से कहती है ये आलिया देखो तो यहाँ तक पहुंच गई है। अरे क्या तुम कर रही हो आलिया, अरे कुछ नहीं होने वाला है। अब दोनों मिलकर उसका खूब मजाक बनाते हैं और उसे फिर बाहर निकाल देती है। इधर आलिया बहुत परेशान है, उसे समझ भी नहीं आता मैं क्या करूं। इधर इशिता जो है पहुंच जाती है भला हाउस में और उसे डिक्की में बंद कर देता है गुंडा को। और वहां से फिर जैसे ही अंदर पहुंचती है तो देख के हैरान से रह जाते हैं क्योंकि सारे लाइट बुझे हो जाते हैं, घर में कोई आदमी नहीं रहता है। तब तक वहां परम आ जाता है। परम कहता है क्या इशिता जी अब फिर भागते हुए आ गई शादी तोड़ने के लिए। तभी जो उसको पकड़ लेता है, उसके मुंह पर टिप लगा देता है और बोलता है अब आप यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। तभी वो कहती है कैसे नहीं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन परम जो है उसे जबरदस्ती बैठा देता है। आप उछलना कूदना पहले बंद कीजिए, बहुत ज्यादा आप उछलती है। अरे कम से कम थोड़ा सा आराम तो कीजिए। मैं आपकी बातें सुन लिया था जब आलिया से आप बात कर रहे थे शादी तोड़वाने के लिए। बस तभी से मैं ताका झाकी में लगा हुआ था। और उससे बातें करने के बाद जो है फिर से यहाँ पर इशिता अपने आप को छूटने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर जो है परम उसे किसी तरह से जकड़ कर रख लेता है और आलिया को उस रूम में लेकर जाता है जहाँ चेयर बैठाकर उसे बांधता है और कहता है अब आप इस रूम से निकल भी नहीं पाएंगे, तब तक शादी क्या सब लोग घर तक आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पर इशिता को समझ भी नहीं आता कि अब हम क्या बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। तभी जो है उसे टक्कर मारती है और परम जो है हंसना शुरू कर देता है। और जैसे वो पहुंचता है इशिता के कार के पास, उसका जो हवा सबसे पहले निकाल देता है। लेकिन डिक्की से कुछ आवाज आ रहा होता है और जब डिक्की खोलता है तो शख्स वहां पकड़ा जाता है। तभी कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो सारी कहानी बताता है किस तरह से इशिता ने उसके साथ किया था और वहां से भाग कर यहाँ पर लेके आया है। फिर उसके सामने हाथ जोड़ता है, प्लीज एक मौका मुझे और दे दो, इस पर कोई गलती नहीं होगी। पर हम कहता है ठीक है, वो ऊपर में है, किसी तरह शादी में नहीं पहुंचना चाहिए। इधर शादी मस्त सब लोग एंजॉय करके कर रहे होते हैं और बहुत लोग खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पे इशिता के माँ बाप खुश नहीं होते हैं। जहाँ पर आदि बात करता है और सुनता है कि पता चलता है यहाँ पर तो है ही नहीं कोई, कहाँ गया सब कोई। तभी जो है इधर आलिया फोन करती है इशिता को, जहाँ पर इशिता का फोन नहीं लगता है। आलिया परेशान हो जाती है। इधर इशिता अपना दिमाग लगा रही होती है कि वो पहुंच जाती शगुन के पास, जहाँ शगुन कहती है बात क्या है आलिया, तुम हमें बता क्यों नहीं रही है। इधर जो है आदि परेशान है, रूह से पूछता है कि कहीं तुमने आलिया को देखा है। बोलते नहीं, आलिया तो शायद इधर ही होगी, कहाँ जाएगी, इसी माँ भी नहीं आई है। तभी जो दोनों कहते हैं किसी तरह शादी तोड़वाना होगा हमें, इसके लिए पीहू को ये लोग टारगेट लेते हैं। पीहू अगर शायद कहेगी ना तो हो सकता है। पीहू कहते हैं कि हाँ मैं ही कुछ करता हूँ उपाय, तभी हो सकता है। दोनों जो है अलग एक प्लान करते हैं और इधर जो है आलिया सारी कहानी जो है शगुन को बता देती है किस तरह से उसको बचाने के चक्कर में इशिता जो है खुद फंस गई है। तभी शगुन कहती तुम लोग कुछ बताते ही नहीं हो ना, यही प्रॉब्लम है तुम्हारा। अब हम देखते हैं कैसे होगा, परम के जाल से छूट पाना बहुत मुश्किल है, कुछ तो करना पड़ेगा हमें। इधर इशिता जो अपना दिमाग लगाती है, किसी तरह चेयर को उचका पचका के लेके जाती है और यहाँ पे नाइफ होता है उससे किस तरह से अपने हाथ का जो रस्सी होता है वो काट लेती है। और वहां से जैसे ही हाथ खुलता है वहां से भाग निकलती है। बट वहां जैसे ही भागती है किसी का आवाज सुनाई देता है, वो समझ आती है कोई यहाँ पे है। फिर बहुत दिमाग उसे लगाना पड़ जाता है। इधर जो है शादी के लिए बाप बेटे बात कर रहे होते हैं और जहां पर पीहू के साथ में आदि पहुंच जाता है और वो जो है वेट करने के लिए बोलता है जब तक नहीं चल जाते दादाजी हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। वो फिर वहां से बात करते हैं, के बाद वहां से निकल पड़ते हैं। तब तक पीहू पहुंच जाती है। क्या हो बेटा आप इतने उदास क्यों हो, शादी से खुश नहीं हो। बोलती नहीं पापा आप ही मेरे माँ हो, आप ही मेरे बाप हो, प्लीज शादी मत करो आप, मेहका चाची शादी मत करो प्लीज। तभी रमन कहता है ऐसा बात क्या है। तभी कहता है बस आप अगर शादी किया तो मैं जिंदगी भर के लिए हॉस्टल में चले जाऊंगा, आपका कहीं मुंह नहीं दिखाऊंगी, बस ये शादी मत करो। रमन कहता ठीक है बेटा अगर आप बोल रहे हो तो मैं शादी नहीं करूंगा, आप जैसा बोलोगे वैसा ही मैं करूंगा। जहाँ पर रमन जो है यहाँ पर पीहू की बातें को समझ जाता है और वो किसी तरह से उसके आंसू पहुंचता है और पीहू को बहुत मुश्किल से मनाता है और कहता है ठीक है अब जो है शादी नहीं होगी, शादी तोड़ देंगे हम। आने वाला एपिसोड और भी ट्विस्ट से भरा हुआ है, जिसमें कि क्या सच में इशिता रमन की शादी हो पाएगी या फिर रमन मिहिका की शादी होगी, कमेंट करके बताना। पूरा एपिसोड स्टार उत्सव जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।